हे गाइस, दिस इज प्रगवर साल। तो यार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था यार कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आइल्स में कुछ बैंड स्कोर कम आ गए हैं तो उसके ऊपर सुसाइड किया जा रहा है। नीट के पेपर का रिजल्ट अभी आया नहीं है। ये नीट की प्रेशर, स्टडी के प्रेशर की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो यार इस वीडियो में उन्हीं बच्चों के लिए, या फिर वैसे ही अगर कोई बच्चा फॉल कर रहा है, नीचे को गिर रहा है कोई बच्चा इस तरीके के प्रेशर के अंदर, तो उन्हीं बच्चों के लिए इस वीडियो में कुछ बताने की कोशिश करेंगे हम। मैंने अभी तक जितना भी कुछ अपने मेंटर से सीखा है, जितना भी कुछ अपने लोगों से सीखा है, अपनी सराउंडिंग से सीखा है, जब मेरे खुद के कुछ अगर मेरे को कुछ एक्सपीरियंस हुआ है मेरे 2 स्टार्टअप्स में, 2 कंपनीज़ के अंदर, तो उन्हीं सब का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यार। तो कृपया मुझे गलत मत लीजिए, अगर कोई भी वर्ड गलत निकलता है कृपया इस चीज़ को सिर्फ एक ऐसी थ्योरीज मान के सुनिएगा कि आपको इससे फ़ायदा हो। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि शायद मैं किसी की ज़िंदगी में एक छोटा सा चेंज ला पाया हूँ। तो यार मैंने पहले भी बोला कि ये सारी वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो सारा कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे मेंटर्स से जो मैंने सीखा है उसी का नतीजा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चे यार सुसाइड कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है उनके हित में, उनके लेवल पे, जो वो चाहते हैं कि उनका रिजल्ट उस लेवल पे आए, वो नहीं आ रहा है तो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। यार मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी के लिए आइल्स कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चूज़ किया है, किसी ने किसी के प्रेशर के अंदर चूज़ किया है, किसी ने अगर किसी के प्रेशर के अंदर चूज़ किया है तो वो किसी की गलती नहीं है, वो भी तुम्हारी ही गलती है। और कुछ बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने नीट कर लिया है लेकिन नहीं हुआ है, कुछ बच्चे किसी फील्ड में, कुछ बच्चे किसी फील्ड में। हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हम लोगों ने आइल्स क्यों की है? हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनने जा रहे हैं? हम लोग किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? ये किस किस को पता है? ये मेरे को अभी बताओ। तुम लोग अपने आप से पूछो, मेरे को क्या बताना है। अभी जहाँ पे भी, जिस कमरे में भी तुम बैठे हो, कोई बनियान में बैठा है, कोई निक्कर में बैठा है, जिस भी चीज़ में तुम लोग बैठे हो, अपने आप से पूछो। एक कॉपी उठाओ, उसके ऊपर लिखो कि तुम्हारी जिंदगी के जो तुमने 19, 20 साल, 23 साल, 24 साल निकाले हैं, उसका मकसद क्या था, उसका पर्पस क्या था। हम लोग इतनी जल्दी इतने 24 साल निकाल के आ गए हैं, इस चीज़ का मतलब क्या था? हम लोगों ने क्यों, किस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं? हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है? अगर वो तुम लोगों को पता है तो उसको सबसे पहले अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो। अभी मेरे हिसाब से तुम लोगों की ज़िंदगी का, या मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ये है कि जो मैंने सोचा है, जितना बड़ा मैंने सोच रखा है, उस चीज़ तक मेरे को पहुंचना है। अभी वो चाहे पैसा हो, वो चाहे मेरे स्टार्टअप्स की सक्सेस हो, वो चाहे मेरे को इतना टारगेट अचीव करना है वो चाहे मेरे दोनों कंपनीज को मैंने ऊपर तक लेके जाना है, मेरे को एक ऑफिस चाहिए, मेरे को एक बड़ा घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने सोच रखी हैं, इसी चीज़ के लिए मैं पढ़ा हूँ, इसी चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए मैं कंपनीज चला रहा हूँ, उनके अंदर अच्छे अच्छे बंदे रख रहा हूँ ताकि वो उस कंपनी को चला सके, क्योंकि मेरा विजन है वो सारी चीज़ों को अचीव करना। मेरा पर्पस है उन सभी चीज़ों को अचीव करना। अभी क्या आप लोग भी वही चीज़ के लिए काम कर रहे हो जो पर्पस आपने अभी अभी अपनी नोटबुक के ऊपर लिखा है? तुम में से आधे बच्चों ने पर्पस लिखा ही नहीं होगा। आप 10वीं के बच्चे के पास जाओ, आप 11वीं के बच्चे के पास जाओ, कोई कॉमर्स में है, कोई नॉन मेडिकल में है, कोई मेडिकल रख के बैठा है, किसी का आर्ट्स है। आप रेंडमली उनसे जाके पूछो कि बेटा आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हो, तो आज की डेट में भी बच्चे ये आंसर देंगे आपको कि हमें नहीं पता, अभी सोचा नहीं है। तो कब सोचना है? कभी एक कमरे में बंद हो जाओ, खुद बैठ के सोचो, अपने आप को स्पेस देने के टाइम सोचो कि तुम्हें ज़िंदगी में करना क्या है। तुम्हें 12वीं के अगर फीस भरवाई है अपने पेरेंट्स से, तो वो किस चीज़ के लिए भरवाई? ज़िंदगी का मोटो क्या है? आगे +2 के बाद अगर आइल्स करनी है, अगर किसी कॉलेज में जाना है, किसी IIT में जाके बैठना है, तो किस चीज़ के लिए बैठना है? पर्पस तो ढूंढ लो अपनी ज़िंदगी का।
एक 19 साल का बच्चा आइल्स के अंदर स्कोर नहीं आया, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कोई और फैमिली प्रॉब्लम हो, उसने सुसाइड कर लिया। क्या उस सुसाइड की वजह से उसकी सभी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई? अभी एक बच्चे का जो विजन होता है, अभी +2 का एक बच्चा बैठा है, उसे जो बनना है, अगर वो उस पर्पस के हिसाब से सोच रहा है, अगर उसके पास वाकई कोई पर्पस है। और एक चीज यहां पे और ऐड करना चाहूंगा कि एक बार तुम लोग अपने पेरेंट्स से पूछ के देखो, अपने आप से पूछ के देखो, क्या नीट, इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही या फिर MBA कर लेना ही एकमात्र सोल्यूशन है जिंदगी का, एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं? मेरे +2 में 69% मार्क्स है। मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करता हूँ इस चीज़ का कि मेरे 69% मार्क्स है, लेकिन क्या मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ सोसाइटी में? एक इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा यार। मेरे गांव में ही एक पानीपुरी वाला बंदा आता है, गोलगप्पे वगैरह सेल करता है वो, ठीक है, उसका अपना बिजनेस है गोलगप्पे का, बहुत अच्छा काम चल रहा है उसका, ठीक है, अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पढ़ा रहा है। उसी के पास मैं खड़ा होके गोलगप्पे खा रहा था और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त हमारे गांव का खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा रैंडमली कि वो +2 में है, पता नहीं 11वीं 12वीं में है, तो मैंने उसको पूछा कि SSC का मतलब क्या होता है, SSC का जो पेपर होता है उसका मतलब क्या होता है। उस बंदे को SSC के पेपर का मतलब नहीं पता था। जब मैंने गोलगप्पे वाले से, जिसकी एज निकल गई है SSC के पेपर की, मैंने जब उसको पूछा कि भाई SSC का मतलब क्या है, तो उसने उसको बताया कि SSC का ये मतलब होता है। अभी आप में से कितनों को पता था SSC के पेपर के बारे में, वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। हम एक इस देश में रहते हैं जहां पे यूथ को सरकार की जरूरत है और सरकार को यूथ की जरूरत है, और दोनों ही एक दूसरे की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक यूथ हो और वो डिपेंडेंट है सरकार के ऊपर, तो किस तरीके से हम लोग ग्रो कर पाएंगे? यूथ का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जोश हो, जिसके अंदर आग हो कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। और अगर आप में से कोई यूथ मेरे को देख रहा है, तो वो अपने आप से पूछो कि तुमने लाइफ में क्या सीखा, तुमने लाइफ में क्या क्या कन्वर्ट किया, +2 के बाद तुमने 10% एक्स्ट्रा किया, तुमने अपनी लाइफ को ऐड करने के लिए, इस गोले को ज्यादा बड़ा करने के लिए तुमने अपनी लाइफ के अंदर क्या ऐड ऑन किया? कुछ सीखने की चाहत है तुम में? ये सब चीजें जो मैंने तुम्हें नोटबुक उठवाई थी उसके अंदर लिखो। क्या तुमने ये सारी चीजों को अचीव करने के लिए कुछ किया? मैं अभी साइंस कॉलेज में बैठा हूं, मेरे साथ में मैं अपने बैठे हर एक बंदे से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या है? तुम लाइफ में कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो किस चीज के लिए पढ़ रहे हो? क्या तुमने उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को ग्रैब करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया? या तुम भी आफ्टर ग्रेजुएशन सिर्फ सरकार को ब्लेम करने वाले हो कि सरकार तो हमें नौकरियां नहीं देती? इस चीज से उभरो, इस चीज से बाहर निकलो। यार मैंने एक चीज सीखी है, मेरे पिताजी ने मेरे को एक चीज ये सिखाई है कि अगर तुम कुछ इकट्ठा करने लग गए, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, अगर तुमने कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया, तो तुम एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर घास को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो तो उसकी भी एक साइड पे ढेरी बन जाती है। जिसका मतलब ये है कि अगर तुमने किसी चीज को पाने के लिए कुछ करना स्टार्ट कर दिया तो तुम इतना कुछ इकट्ठा कर लोगे कि तुम अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैंने कितनी नॉलेज इकट्ठी कर ली है, जिसका पहाड़ बहुत बड़ा हो गया। और जिसके पास वो चीज होती है वो कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाती है। कुछ ना कुछ काम के मतलब यहां पे ये है कि आप एक एफर्टलेस और बहुत ही अच्छी जिंदगी उस चीज से जी सकते हो अगर आप एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन एफर्ट करना बहुत जरूरी है। हमें ये अपने आप को सिखाना होगा कि अगर तुम्हें कोई बंदा, अगर तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी का कोई बंदा, अगर तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा खुद का अतीत तुम्हें अगर 10 बार गिराता है तो तुम 11वीं बार अपने आप को चैलेंज करके खड़े हो जाओ कि अगर मेरे को तुम्हें गिराना है तो तुम्हें भी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये जोश लेके आओ अपने अंदर, तभी तुम यूथ हो। उठो और इस तरीके से दौड़ो कि कोई तुम्हें देखे तो वो ये देख के डर जाए कि अगर इसकी तरह दौड़ने की कोशिश भी की तो गिर जाएंगे। टाइम है, बहुत टाइम है। टाइम को अच्छे के लिए यूज करो, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो।
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।